सेम एज एवर अ गाइड टू व्हाट नेवर चेंजेस एक पुस्तक है जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह किताब इस बात पर केंद्रित है कि जबकि दुनिया बहुत तेजी से बदलती रहती है, कुछ मूलभूत सिद्धांत और मानवीय व्यवहार कभी नहीं बदलते। लेखक इन्हीं हमेशा रहने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करके बेहतर निर्णय लेने की बात करते हैं। एक, मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है। तकनीक बदलेगी, सरकारें बदलेंगी, लेकिन मनुष्य की भावनाएं जैसे लालच, डर, उम्मीद और ईर्ष्या नहीं बदलते। इन पर ध्यान देना हम अध्याय एक। परिवर्तन की गति तेज है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। तकनीक और समाज तेजी से बदलते हैं, लेकिन इंसान की सोच, लालच, डर और निर्णय लेने के पैटर्न वैसा ही रहता है जैसा सदियों से था। अध्याय 2, भविष्य की भविष्यवाणी के बजाय स्थायित्व को समझो। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें कभी नहीं बदलती। उदाहरण, लालच, डर, ईर्ष्या। अध्याय 3, जोखिम को समझना ही समझदारी है। जो लोग जोखिम को स्वीकार करना और संभालना जानते हैं, वही लंबे समय में टिक पाते हैं। सुरक्षा की तलाश अक्सर भ्रम होती है। अध्याय 4, जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। आज हर कोई जानकारी पा सकता है, लेकिन ज्ञान वही है जो अनुभव और समझ से आता है। अध्याय 5, निर्णयों की गुणवत्ता समय तय करता है। कई बार अच्छे निर्णय तुरंत अच्छे परिणाम नहीं देते। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ही निर्णयों का मूल्य पता चलता है। अध्याय 6, विनम्रता सबसे जरूरी गुण है। सफलता के साथ घमंड आना सामान्य है, लेकिन असली ताकत विनम्रता में है, जो सीखने और सुधारने के लिए जरूरी है। अध्याय 7, ईर्ष्या एक प्राकृतिक पर स्थायी भावना है। लोग तुलना से बच नहीं सकते। यह जानना कि दूसरों की उपलब्धियां आपकी खुशी नहीं छीनती, एक मानसिक जीत है। अध्याय 8, डर और लालच सबसे बड़े प्रभावशाली तत्व हैं। निवेश से लेकर जीवन के निर्णय तक ज्यादातर गलतियां इन दो भावनाओं से ही होती हैं। अध्याय 9, प्लानिंग कभी भी पूरी नहीं हो सकती। सबसे अच्छे प्लान्स भी बदलती स्थितियों के आगे फीके पड़ सकते हैं। लचीलापन प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है। अध्याय 10, सफलता का रास्ता उलझा होता है। सक्सेस कभी सीधी रेखा में नहीं आती, उसमें असफलता, संशय और प्रयोग जुड़े होते हैं। अध्याय 11, फोकस करो सिर्फ उस पर जो कंट्रोल में है। बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए ध्यान उसी पर लगाना चाहिए जो हमारे हाथ में है, जैसे परिश्रम, सोच और दृष्टिकोण। अध्याय 12, भाग्य और मेहनत दोनों का तालमेल है सफलता। सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही समय, मौके और संयोग भी भूमिका निभाते हैं। यह स्वीकार करना जरूरी है। अध्याय 13, आत्मविश्वास और अज्ञानता की रेखा पतली है। कई बार हम अति आत्मविश्वास में निर्णय लेते हैं, जबकि हमें सच में पूरी जानकारी नहीं होती। अध्याय 14, जटिलता से भ्रम पैदा होता है, सरलता से स्पष्टता। जो लोग जटिलता को खत्म करके चीजों को सरल बनाते हैं, वे ज्यादा समझदार निर्णय ले पाते हैं। अध्याय 15, कम में भी बहुत कुछ होता है। ज्यादा पैसा, सामान या काम जरूरी नहीं कि ज्यादा संतोष दे। कम में सादगी, फोकस और शांति होती है। अध्याय 16, सफलता टिकाऊ नहीं होती। आज की सफलता कल की गारंटी नहीं है, इसलिए हमेशा सीखते रहना और सतर्क रहना जरूरी है। अध्याय 17, छोटे निर्णयों की बड़ी ताकत होती है। हर रोज के छोटे छोटे फैसले जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। निरंतरता सबसे ज्यादा मायने रखती है। अध्याय 18, आशावाद और यथार्थवाद दोनों साथ चाहिए। केवल पॉजिटिव सोच पर्याप्त नहीं।
जमीन से जुड़े रहकर आशा रखना असली ताकत है। अध्याय 19 गलतियां सीखने का जरिया हैं। गलती करने से डरने के बजाय उससे सीखना जरूरी है। सफलता की राह गलतियों से होकर ही जाती है। अध्याय 20 संतुलन ही असली सफलता है। पैसा, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा सबका संतुलन जरूरी है। एक में अत्यधिक ध्यान बाकी को कमजोर करता है। अध्याय 21 धीमी प्रगति भी स्थायी होती है। तेज सफलता अस्थायी हो सकती है। धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ना ज्यादा मजबूत बनाता है। अध्याय 22 बहुत ज्यादा जानकारी सोच को धुंधला कर देती है। हर जानकारी जरूरी नहीं होती। चयनित और प्रासंगिक जानकारी ही निर्णय में मदद करती है। अध्याय 23 अनिश्चितता स्थायी है। बदलाव और अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे अपनाना सीखिए। यही मानसिक शांति का मार्ग है। अध्याय 24 लोग अतीत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए इतिहास की गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। सीखने के लिए याद रखना जरूरी है। अध्याय 25 समय ही असली परीक्षा लेता है। धैर्य, विश्वास और स्थिरता समय के साथ ही सिद्ध होते हैं। जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। अध्याय 26 चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है। आपका व्यवहार, ईमानदारी और भरोसेमंद होना ये वो चीजें हैं जो पैसे से कहीं बड़ी हैं। अध्याय 27 जीवन कभी पूरी तरह न्यायसंगत नहीं होता। इसलिए यह समझना जरूरी है कि चुनौतियां और असमानताएं जीवन का हिस्सा हैं, पर प्रतिक्रिया आपकी शक्ति है। अध्याय 28 सफलता की परिभाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। दूसरों के नजरिए से सफलता को मत अपनाओ। खुद तय करो कि आपके लिए सफल जीवन क्या है। अध्याय 29 स्थिर मनोवृत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। चुनौतियों और उतार चढ़ावों के बीच शांत और संतुलित सोच ही इंसान को मजबूत बनाती है। अध्याय 30 जो नहीं बदलता वही सबसे ज्यादा सिखाता है। भविष्य जानने के लिए नई चीजें देखने की जरूरत नहीं, बल्कि यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें कभी नहीं बदलती। सेम एज एवर हमें यह सिखाती है कि भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए हमें नए ट्रेंड पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि कौन सी चीजें कभी नहीं बदलती। अगर हम उन पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे मानवीय व्यवहार, निर्णय लेने के सिद्धांत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, चाहे स्थिति कुछ भी हो।